महराजुद्दीन मलिक अगर चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को इनकलाब आएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव आएगा और इसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली फ्री कर दी जाएगी। आज अगर हम देखें तो 8 महीने गुजर जाने के बाद एमएलए डोडा ईस्ट महराजुद्दीन मलिक जब डोडा की सरजमी पर आए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आए, तो यकीन मानिए कि जनाब आज मुझे तकरीबन 4 साल सहाफत की दुनिया के अंदर हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक इतनी बड़ी रैली और इसके साथ साथ इतना दबदबा, इतना जुनून और इतना जज्बा लोगों के अंदर कभी भी किसी भी जगह मुकम्मल तौर पर नहीं देखा। लेकिन जब लोगों से बात की, दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। 8 महीने का इंतजार खत्म हुआ। हमने जब यहां के मुकामी लोगों से बात की, उनसे जाना कि जनाब आखिरकार आप महराजुद्दीन मलिक को आने वाले वक्त के अंदर कहां पर देखते हैं, सियासत की दुनिया के अंदर कहां पर देखते हैं, तो हर एक की जुबान पर एक ही आवाज थी कि जनाब इतने मौके बाकी लोगों को तो दिए, लेकिन अब मौका अगर मिलेगा तो महराजुद्दीन मलिक को मिलेगा, क्योंकि महराजुद्दीन मलिक हमारे लिए ही जेल चले गए और हमारे लिए ही अपनी जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं कुर्बान कर दी है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। महराजुद्दीन मलिक को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्या महराजुद्दीन मलिक इस लायक है कि यह आने वाले वक्त के अंदर असेंबली नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए? अवाम फैसला करेगा, अवाम जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। महराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल सीधा रहेगा कि अभी अगर हम बात करें तो 8 महीने गुजर जाने के बाद आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आए, क्या आपने इतना एक्सपेक्ट किया था कि इतना प्यार, इतना जज्बा, इतना जुनून डोडा के लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेगा? सर देखिए, जब मैं जेल में जा रहा था तो उसी दिन पता चला था, और जिस तरीके से लोगों ने प्यार मुझे चुनाव में दिखाया था, क्योंकि एक ही सीट जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को मिली थी, यहाँ पर बदलाव हो चुका था, क्योंकि वोट की बदली का होना और बिना पैसे के, बिना लालच के एक्सचेंज को वोट देना, डेवलपमेंट के नाम पे वोट देना और मुझ जैसे आदमी पे भरोसा करना, इतना तो यकीन था मुझे, क्योंकि लोग भी जानते थे। 1 साल 1.5 साल हो गया था। मैं तो इक़्तिदार में पिछले 6 साल से हूँ, क्योंकि डीडीसी भी रहा हूँ। जो हम मैनिफेस्टो में कहते हैं या चुनाव से पहले कहते हैं, महराज उसको चुनाव के बाद ज़्यादा बोलता है और उस पर काम करता है। मेरे अलावा भी नेता हैं, मेरे अलावा भी लीडर हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो डालते हैं, उस पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उस पर चलने के लिए उनके पास फिर टाइम नहीं होता, सोचने के लिए उनके पास वो मवाद नहीं होता है, और आवाम को भेड़ बकरियों की तरह रखते हैं। अगली बार दूसरी पार्टी, अगली बार तीसरी पार्टी, और लोग भी भूल जाते हैं फिर, या फिर कहते हैं 5 साल के बाद दिखाएंगे, तो 5 साल के बाद बदली करने की कोशिश करते हैं। मुझे मेरी आवाम पे भरोसा था, जिन लोगों ने बिना पैसे के मुझे वोट दिया, पैसा दिया, गाड़ियां दी और वोट भी दिया, और उनके उस भरोसे को कैसे तोड़ता, उनकी लड़ाई कैसे न लड़ता, और जब लड़ा फिर कैसे ना उम्मीद करता कि अगर मैं जेल चला जाऊं तो मेरी आवाम सड़कों पे निकलना है और अपने हक की पूरी ताकत के साथ आवाज़ लगाए। और आज जिस भीड़ का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर इन्होंने पाबंदी लगाई थी, परमिशन नहीं दी, लेकिन ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा घर है। मुझे मेरे घर में आने में दिक्कत हो जाए तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर है, और जिसकी वजह से आवाम परेशान हो रही है। इसमें बहुत सारे लोग इसके जिम्मेदार हैं, चाहे सरकार यहाँ यूटी की हो या देश की हो। तो कहीं न कहीं जो देश और जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल बनाया गया है, इससे बहुत सारे लोगों को मुसीबतें हुई हैं। मेरा सब ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक हमने सियासत की दुनिया के अंदर देखा है, जब भी कोई सियासतदान 8 साल क्या, 8 महीने क्या, बल्कि 8 दिन अगर गायब हो जाता है, आवाम के बीच नहीं आता है, तो लोग भूल जाते हैं, लोगों को वो याद नहीं रहता है। लेकिन आप 8 महीने देकर आ चुके हैं और उसके बाद भी लोगों को आप याद थे और लोगों ने इतना वलवला दिखाया। देखिए, महराज कैद था, महराज की सोच कैद नहीं थी, और जब सोच कैद नहीं होती है तो इनकलाब की ये जो चिंगारी है ये चलती रहती है और तेज होती रहती है। तो यकीनन इसका एक आईना, एक नमूना आपने देख लिया। आपको सहाफत में कितना टाइम हुआ, लेकिन आपकी एक उम्र हो गई है। आपके यहाँ अगर कोई सरपंच बनता है ना, एक मतलब वोट देकर बन गया, लेकिन 2 साल के बाद जब उसके बारे में पूछोगे ना, लोग उसको गालियां देते हैं।
देते। एमएलए भी आपने बनाए, आज पूछोगे लोगों से तो गालियां देंगे। पूछ लेना कश्मीर की आवाम से, जिसको भी दिए गालियां देंगे। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो एमएलए भी बना, सब कुछ हुआ, जेल भी गया, लेकिन आज भी लोगों को पूछेंगे तो लोगों के दिलों में हमदर्दी है। वो इसलिए है क्योंकि मैं लोगों की बात मजाक में नहीं लेता, लोगों की मुश्किलें ऐसे सस्ते में नहीं लेता, लोगों का दर्द खुद अपना समझ कर लेता हूं। तो इसलिए देखिए, सियासत क्या है? लोगों के दिलों पे राज करना, लोगों की ज़रूरियात पे बात करना, उसे लीडर कहा जाता है। झूठ की सियासत करके आप सत्ता हासिल कर सकते हो, लोगों के दिलों पे राज नहीं कर सकते हो। देखिए, मेरा ये मानना है, मेरी एक लंबी कहानी है, मेरा एक बहुत बड़ा लंबा कैरियर रहा है पॉलिटिक्स में, 18 साल का। ऐसा नहीं है कि मैं आज इस सरजमीन पे आया हूँ, आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ तो रातों रात कोई उठ के लॉटरी लग गई है तो मैं बन गया हूँ। लेकिन यकीन मानो 18 साल जब हो गए, उसी दिन से मैं अकेला इन सब के खिलाफ था। कभी ये एक्सपेक्ट किया था जब आपने सियासी कैरियर स्टार्ट किया था, कभी ये एक्सपेक्ट किया था कि इतना जज्बा, इतना जमावड़ा, इतना हुजूम, एक वक्त आएगा कि लोग मेरे साथ निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे? अगर मंजिल का पता नहीं होता तो शायद फिर गलती थी। मैंने मंजिल 18 साल पहले तय कर ली थी। अभी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, अभी पड़ाव की सीढ़ी पहली और दूसरी में हूँ, मंजिल यहाँ पर नहीं है। ये सपने हमने बहुत पहले देखे थे। 2014 में मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा था। मैं तब तंबी कमीज लगाता था, वो जो है ना नेता ड्रेस, रेड बास्केट, ताकि दूर से लोग कहें ये नेता है। आज नहीं, आज ये लोग पहनते हैं ना। मैं इसलिए पहनता था कि क्योंकि मेरी उम्र छोटी थी, लोग मजाक करते थे, लोग समझते नहीं थे। आप देख लेना 2014 के वीडियोस, मेरी रैलीज, उसमें आपको मैं पूरा नेता लगूं, क्योंकि मुझे वहां पर दिखाना था लोगों को। मेरी सोच बड़ी पुरानी है, मैंने अपनी मंजिल तय कर। मैंने एमपी का चुनाव लड़ा, एमपी का, हाँ, मैंने हर चुनाव लड़ा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा मकसद क्या है। अब ये है कि उस मकसद को पूरा करने के लिए ये पड़ाव पार करना बड़ा ज़रूरी था। मेरा पहला चुनाव, मेरा दूसरा वोट मैंने खुद को दिया है ना। और एक आम परिवार से हूँ, सियासत का दूर दूर का वास्ता नहीं है, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई मखलूक का एक हिस्सा हूँ, जिसे मैं इंसान समझता हूँ। अगर ये दिमाग, ये शरीर के अंग सरकार के पास होते तो शायद लोगों को ये नहीं मिलते। मेरे रब का ये तो उनकी देन है, हमको इंसान बनाया है और इंसान के पास अकल दी है, जिस अकल को हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आंखें हमारी खुलती हैं, शरीर हमारा चलता है, सब कुछ है, लेकिन इंसान ने अकल और जुबान को थोड़ा कम इस्तेमाल किया। मेरे सब ये भी जानना चाहेंगे कि आज पूरा दिन हम आपकी ये रैली कवर करते रहे। जब हमने लोगों से पूछा कि आप आने वाले वक्त में महराजुद्दीन मलिक को कहाँ पर देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर। क्या महराजुद्दीन मलिक आने वाले वक्त में अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहेंगे या फिर लड़ना चाहेंगे? और एक सवाल है, आपने ये भी कहा कि एक मौका मुझे भी दीजिए, मैं बिजली फ्री कर दूंगा। ये तो उमर साहब ने भी कहा था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखने को। आप कश्मीर से आए हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। कश्मीर की आवाम ने मैंडेट एनसी को दिया है, उनकी भी इज्जत करता हूँ। मैंने कहा मैं दावेदारी पेश करूंगा, मैंने ये नहीं कहा मैं सीएम बनूंगा। बनाएंगे तो आवाम, लेकिन खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि उस अखाड़े का खिलाड़ी होने के लिए आपको तैयार तो होना पड़ेगा। आपने कौम के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज किया, आपको लगता है कि लोग मुआवजा देंगे? हाँ, नहीं, मुआवजा उनको खुद के लिए देना है। सुनिए, मामला ये है कि इस अखाड़े में मैं खड़ा हो जाऊंगा। आवाम ने अपनी ताकत और उसका भरोसा महराज के हाथों में अगर सौंप देंगे तो यकीनन जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव आएगा। और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है, आपने कहा उमर साहब ने 200 यूनिट कहा बिजली फ्री देंगे, उन्होंने नहीं दी। हमने दिल्ली में सरकार बनाई, हमने दे दी। हमने दिल्ली के अंदर कहा था हम बेहतरीन स्कूल बनाएंगे, हमने बनाए। हमने कहा था यूटी थी, हमने कहा था दिल्ली के अंदर हम बेहतर हॉस्टल बनाएंगे, बेहतर इलाज देंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। मैं तो हर गांव में एक क्लिनिक खोलना चाहता हूं, जहां छोटे छोटे टेस्ट गांवों के अंदर ही हों, शहरों के अंदर दौड़ने की जरूरत नहीं। ये मुमकिन है, अगर दिल्ली के अंदर हमने कर दिखाया तो यहाँ पे भी हो सकता है। बिजली हमारी पैदावार है। आप उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट या उनके मैनिफेस्टो या कश्मीर की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो मुझे मत बताइए। उन्होंने क्या बोला, क्या कर रहे हैं, वो तो 15 लाख वाले भी हैं, वो तो ऐਵੇਂ ही कह रहे थे हर घर में आ जाएगा। उनकी बात नहीं मैं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो हमने करके दिखाया है। इस बात को मत भूलिए आप।
आप ये मत कहिए, आप हमें उमर अब्दुल्ला के साथ कंपेयर मत कीजिए कि उन्होंने कहा था 200 यूनिट फ्री देंगे, फिर जब सरकार बनी उन्होंने कहा था हमने ये नहीं बोला था कि सबको देंगे, अंत्योदय कैटेगरी 2 या 3% होती है, मगर उनको भी नहीं मिली। उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने से पहले, अगर कश्मीर के लोग मुझे देख रहे हैं, वो दिल पे हाथ रख के बताएं कि उमर अब्दुल्ला सरकार बनने से पहले बिजली का किराया बिल कितना आता था, और जब इन्होंने इख्तियार लिया, दिल पे हाथ रख के झूठ ना बोले, इनकी सरकार बनने के बाद किराया कितना हुआ? मैं कहता हूं 4 गुना ज्यादा हुआ, 4 गुना, 4 टाइम। अगर नहीं हुआ होगा तो महराज को कोस सकते हैं। ये फ्री कहां से देंगे? ये तो लूटने का काम कर रहे हैं। मेरे इलाके के अंदर जहां 200, 250, 300 रुपया आता था, वहां उसी इलाके में, उसी घर में बदला कुछ नहीं है, सिर्फ सरकार बदली है, 3000 किराया भर रहे हैं लोग। और अगर आप मुझ जैसे आदमी को आप कंपेयर उससे करेंगे, ठीक है वो एक पोस्ट पे है, उसको लोगों ने एमएलए ही तो बनाया है, एमएलए के बाद ही चीफ मिनिस्टर बने हैं ना। तो वही बात है, बदलाव जब बड़े पैमाने पे आएगा तो यकीनन अवाम अगर मुझ पे, जैसे उन पे भरोसा किया, जैसे मोदी जी चाय बेचने वाले पे भरोसा किया, मुझ पे भी भरोसा करेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये अभी नेपाल के अंदर एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है, पहले चुनाव में वो वोटर था, उसने कहा, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, उसने कहा मैं वोट नहीं डालूंगा। तब वो एक आम आदमी था, उसने कहा मैं वोट नहीं डालूंगा। अगले चुनाव तक वो प्रधानमंत्री का दावेदार हो गया और प्रधानमंत्री बन भी गया ना। देखिए, सपने देखना एक अलग बात है, मैं जिस नजरिए से निकल रहा हूं वो मेरी मजबूरी है। मेरी सियासत करना मेरे लिए जरूरी नहीं। मैं भी चाहता था लोगों की तरह बैठूं, अपना एक परिवार संभालूं, जैसे एक आम जिंदगी। लेकिन वो सोच रहे हैं वो करेगा, वो सोच रहे हैं वो करेगा। अरे करेगा कौन? वो जो बिल्ली है ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा? अरे देखा, मेरे अलावा देखा आपने किसी से लड़ते? वोट तो इन्होंने ले लिया, बोलेंगे जब स्टेट आएगी। स्टेट क्या ऐसे ये पक्का कर देंगे? सुनील शर्मा ने बोला हम नहीं देंगे, बीजेपी बोल रही है हम नहीं देंगे, वरना तो वादा किया था उन्होंने सेंटर ने कि जब चुनाव होंगे हम स्टेट देंगे। अब इनको भी पता है 2 साल हो गए, इन्होंने लेने के लिए क्या किया? ट्वीट से थोड़ी स्टेट देंगे, उसके लिए इनको लड़ना पड़ता, इनको आगे निकलना पड़ेगा। सरकार छोड़ दो, दोबारा से इलेक्शन होंगे, पूरी ताकत से आएंगे, लेकिन स्कूल भी नहीं बनाएंगे, डॉक्टर भी नहीं चलाएंगे, हॉस्टल भी नहीं चलाएंगे। आप उनके साथ मुझे कंपेयर मत कीजिए। देखिए, जो भी मसला है मैंने ख्वाहिश की है, मैं चाहता हूं और उस पर चलने का काम कर रहा हूं। मैं जाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, पूरे जम्मू कश्मीर में जाऊंगा। अगर लोग चाहेंगे अखाड़े में मैं तो उतरूंगा। देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर के लिए उस अखाड़े में उतरूंगा, फैसला आवाम करेगी। अखाड़े में उतरने के बाद आपको लगता है कि आवाम आपके हक में फैसला कर सकती है? देखिए, जब मैं आवाम के लिए हूं तो आवाम को मेरे लिए खड़ा होने में क्या दिक्कत है? अगर डोडा की आवाम ने मुझे एमएलए बनाया है, आप पहले इसका, आप यहाँ पे रुकिए, कल जाइए, उनको पूछिए आपने इसको क्यों बनाया। झाड़ू तो यहाँ पर है ही नहीं। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया वो भी किसी पार्टी के साथ थे। अगर यहाँ के लोग बदल सकते हैं, यहाँ के लोग बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग पूरे क्यों नहीं? मैं तो उनके लिए हूँ। अगर वो मुझे चुनेंगे तो यकीनन ये जो मैंने बातें बताई ये होना तय है। इसकी फुल गारंटी, फुल 100-200% आप कुछ भी परसेंटेज लगा लीजिए। सुनिए, बिजली फ्री हमने किया है, जम्मू कश्मीर में भी करेंगे। दिल्ली में पावर प्रोजेक्ट नहीं है, फिर भी दिए, पानी दिया, हॉस्टल दिए, बेहतर एजुकेशन दी, वर्ल्ड क्लास। इन 4 चीजों पे हमने पूरी ताकत के साथ काम किया। और रोजगार का मसला, करप्शन का मसला, 4-5 चीजों पे हमने काम करना है। उसके बाद ये धर्म पे करें। 5 साल मुझे दे दे, ये 5 साल में काम कर दूंगा। 24 घंटे बिजली लाएंगे, 24 घंटे 24/7। और उसके बाद, ये आप ऑन वीडियो कह रहे हैं, लाइव चल रहा है। अरे हमने दिया है, ये मुद्दा मत बनाओ। हमने दिल्ली के अंदर ये करके दिखाया है, पंजाब के अंदर करके दिखाया है। मैं झूठ अगर बोल रहा हूं, सुनिए फिर बोलिए ना। लेकिन अगर ये चीजें हमने की हैं बाकी जगहों पे, मेरी पार्टी ने, तो मैं कह रहा हूं ना कि यहां पे भी मुमकिन है, क्यों नहीं है? अगर दिल्ली यूटी है ना, अब बोलेंगे यहाँ यूटी, दिल्ली भी यूटी है ना। बीजेपी 2014 में आई, हमारी सरकार भी 2014 में आई। मोदी के साथ बैठकर आशियाना था, उसी आशियाने के अंदर दिल्ली को हमने, हाँ ये बात अलग है उन्होंने दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी हमने दिल्ली को बदल के रख दिया। आम आदमी पार्टी ने अगर इतना कुछ किया है दिल्ली के अंदर या फिर बाकी स्टेट्स के अंदर, यूटी के अंदर, तो आखिरकार सीनियर लीडरान है वो कहीं ना कहीं रिजाइन करते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, इसके बारे में बीजेपी से पूछ लीजिए कि आप कैसे खींच लेते हैं, है ना। तो इसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि ये सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जैसे दिल्ली के हमारे केजरीवाल जी, उनको अंदर कर दिया चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर। हिम्मत सोरेन को इन्होंने अंदर कर दिया। विपक्ष में जो जो इनको खतरा लगता है उसे पूरी ताकत के साथ ये कुचलने का काम करते हैं। ये वक्त है हर किसी, लेकिन ये जो इस किस्म की राजनीति है ये कामयाबी नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो हमने काम किए हैं उन कामों को भी आपको सराहना चाहिए। और अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, उनको जब स्कूल बन गए, वो सारी चीज़ें बन गई, अब उन्होंने धर्म को चलाने का काम किया। अब तो खाली उनको पेंट करना है, उनकी पेंटिंग शेंटिंग अगर उतरेगी स्कूलों की, वरना तो पहले छत छूटती थी, छतें मूतती थी, है ना। वही हालात जम्मू कश्मीर। आप मुझे बताओ, कश्मीर का गवर्नमेंट स्कूल कौन सा अच्छा है ना। हम कश्मीर के स्कूलों को बेहतर बनाना चाहते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को गवर्नमेंट स्कूल गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और वहाँ की तालीम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर। यहाँ देखिए, कश्मीर के अंदर हो या जम्मू के अंदर हो, प्राइवेट स्कूलों का क्या लूट मची है। अगर कल को आपको बच्चे हो जाएंगे, आप मीडिया में काम करते हैं, आधे से ज़्यादा आपको बच्चों की फीस देनी पड़ती है। तालीम उनकी क्या है, ये बोल रहे हैं जिस बच्चे को पढ़ना है वो गांव में के स्कूल में भी पढ़ता है। मेरी तालीम भी गांव के स्कूल में हुई है। ऐसा नहीं है, बेहतर एजुकेशन कहीं पे भी हो, ये ज़रूरी नहीं प्राइवेट स्कूलों में। ये जो इन्होंने माफिया चलाया उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर की आवाम, मैं अखाड़े में हूँ, फैसला आवाम को करना है। खेल हम खेलेंगे जिस तरीके से अखाड़े में आते हैं। पहले तो इस अखाड़े में उतरने के लिए कोई तैयारी नहीं होता है। अब हमने दावेदारी अपनी डाल दी है, जिम्मेदारी आवाम की है, आवाम करेगी तो ये सब चीजें हो जाएंगी। आखिरी सवाल हमारा रहेगा। सवाल यह है कि कई एक लोगों को ये लगता है कि सियासत के अंदर आना, इन लोगों को मुद्दा ये होता है कि अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, अपने घर को बनाएंगे। दूसरा सवाल ये कि लोगों को ये लगता है, या फिर कई एक लीडर्स को ये लगता है कि इलेक्शन लड़ने के खातिर या फिर सीएम का इलेक्शन लड़ने के खातिर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए होने की जरूरत है। मुझे क्या जरूरत है? जब मैं यहाँ इलेक्शन लड़ा, जीता, यहाँ तो मैंने कहा ना, देखो ये त्यौहार है, जैसे ईद का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, जिसके लिए लोग जो हैं काम करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। ये भी त्यौहार है चुनाव। इस त्यौहार में मगर ये लोग बांटते हैं, ये लोगों को खरीदते हैं। लेकिन ये खूबसूरत त्यौहार जो है, अब इसको मनाएंगे। जिस दिन इस देश के लोग इस त्यौहार को मनाएंगे, अपनी जान माल खर्च करेंगे, तो नेता बेहतर काम करेंगे। लेकिन ये सत्ता को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ से बदलाव नहीं होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तर्ज से हम चले हैं, और आने वाले कल में, मैंने कहा ना, हम अपनी तरफ से आपके पास हैं, लेकिन आपका फैसला हमारी सर आंखों पे रहेगा। आखिर में अभी कम से कम जम्मू कश्मीर से क्या बल्कि हमारे कश्मीर से आपको अक्सर लोग अभी देख रहे हैं, कम से कम 2000 लोग देख रहे हैं। आपने 8 महीने जेल के अंदर दिए। चंद अल्फाजों के अंदर अगर आप इस पूरे टाइम को बयां करेंगे तो क्या क्या कुछ था कि लोगों के साथ मिलना, और अचानक से फिर ना लोगों से मुलाकात, ना घर वालों के साथ मुलाकात, ना बच्चों से मुलाकात, ना अपने वालिदैन से मुलाकात। अगर खाली महराज जेल में होता तो बात कुछ और होती। जब वहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो बेगुनाह जेलों में कई सालों से थे, तो वहाँ अपना दर्द क्या ही दिखता है ना। जिस दिन मेरा ये क्वैश हो गया था कोर्ट से, यकीन मानो मेरे चेहरे पे खुशी नहीं थी, क्योंकि जो बगल में लोग थे जो वहाँ पर थे, मैं उनको बता नहीं पाया था कि मेरा जो है ऐसा हो गया है ना। अपने चेहरे पे वो खुशी शायद गालबन हो ला भी सकता था, लेकिन उनको देखकर मन नहीं करता था, है ना। ऐसे भी लोग जेलों के अंदर हैं। कश्मीर के नौजवान जवानी में आए थे, आज वो बुढ़ापे में हैं, है ना। वहाँ पे एक नाई का काम करता था, पता नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट का था, कभी कभार आता था, बाल काटता था, मैं पूछता था, कहता 4 साल हो गए, कोई पता नहीं है ना। और वो भी उम्र रसीदा था, कहता मेरा गुनाह ही नहीं, सीधा उठा के लेके आए, है ना। उन लोगों के दर्द के सामने मेरा क्या था? बस ये है कि उनका दर्द कब देखता, उनकी दास्तां इन लोगों तक कब पहुंचाता। मैं चाहता हूं कि वो लोग जो हैं उनके अजाले के लिए कुछ करें। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जेल, देखिए वो लम्हा था, बीत गया। 8 महीने भी लम्हे की तरह गुजर गए। अभी वो नहीं है, तो अभी एक अलग तरीके से हमारा आगे वाले लम्हे, आने वाला मुस्तकबिल, उसके बारे, जैसे मैंने आज भी बोला, मैं इंतकाम नहीं लूँगा, ना लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक इतिहास है। इतने साल के कैरियर में मैंने किसी के खिलाफ FIR नहीं की, लोगों ने करवाई,
मैं भी करा सकता था, लेकिन हमने कभी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हम चाहते हैं जो बीत गया ख़त्म करो, आगे क्या करना है। अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, नया दौर आया, अब हमने दिन रात यहाँ पे मेहनत करनी है, काम करना है। तो जो वहाँ का माहौल है उसको बयां ऐसे करें कि ये वक्त है, बीत जाता है, मुश्किल हालात इंसान को ना मिले। मेरे अलावा मेरे माँ बाप के जैसे हज़ारों हैं, है ना, बेगुनाह जेलों के अंदर, पता ही नहीं है कौन किस जेल में है, पूछने वाला कोई नहीं। ये खाली बोलते हैं बाहर की जेलों से लाओ, कश्मीर की जेलों में डालो, ये नहीं बोलते हैं ये बेगुनाहों को बाहर निकालो, है ना। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जेल से वापस आने के बाद क्या महराजुद्दीन मलिक के लहजे में, काम में किसी तरीके की तब्दीली आ सकती है? कंप्रोमाइज़ नहीं है लहजे। देखिए, आपको भी मैं अगर 2-4 गालियां दूं या किसी थप्पड़ लगा लूं, अभी देखिए, अभी मैं आपको थप्पड़ लगाऊंगा, आप मुझे बताओ, आप क्या मुझे प्यार से बात करोगे? आप भी रिएक्ट करोगे, है ना। एक इंसान का ज़मीर होता है। नहीं, रिएक्ट तो करोगे। जब मेरी बात कोई मानेगा नहीं तो रिएक्शन तो मिलेगा। और ये जो मैं बात करता हूँ, मेरा ये लहजा है, मेरा ये तरीका है, मेरा ये अंदाज़ है, ये फितरत है, ये बदलती नहीं है। हाँ, अगर कोई अच्छा काम करे तो मैं उसके खिलाफ बुरा बोलूँ तो मैं गुनहगार। मैंने कई बार कहा था कि अगर मैंने किसी को गाली दी, किसी के साथ बदतमीजी की, जिस मुंह से मैंने दी, मैं माफ़ी भी मांग सकता हूँ, लेकिन माफ़ी की वजह तो हो। अब अगर मैं आपको कुछ बोलूं, मुझे अगर एहसास होगा यार मैंने गलत किया, 10 आदमी बोलेंगे महाराज साहब आपको ये नहीं करना चाहिए था, तो मैं इंसान हूँ यार, मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। इन लोगों को लगता है ये जाहिल है, मैं जाहिल नहीं हूँ, पढ़ा लिखा, बाशऊर, बासलाहियत हूँ। और अगर आपने देखा, मुझे 4 दिन हो गए सोने नहीं देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बोल ही रहा हूँ, अल्फाज में कमी नहीं हो रही है। वरना इतनी बात करने वाला वो पागल भी हो सकता है और गालियां भी दे सकता है, और उसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप वीडियोस मेरी उठा के देख लो, लोगों के साथ जलसे देख लो, है ना। खाना भी नहीं खाया हूँ, 1-2 फुलके खाए थे, वो भी कहीं किसी के यहाँ, लेकिन फिर भी पानी पीने का वक्त नहीं दिया, बोलता ही जा रहा हूँ। अभी भी आप चले जाओगे, मैं फिर भी रात भर जागता ही रहूँगा, लोग आते रहेंगे, तो आप समझ लीजिए कि मैं कितना सुलझा हुआ हूँ, इनसे बेहतर हूँ। वरना इतने लोगों को डील करना छोटी बात नहीं होती है। ऐसे जैसे एमएलए के पास अगर रोज जाएंगे ना, वो लोग पागल हो जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं। इस बात को समझना है, लहजा काम के हिसाब से चलेगा, ये लोग कोऑपरेट करेंगे, आप मेरी जुबान से इनके लिए तारीफ भी सुनेंगे। वरना इतना जलील हो जाएंगे कि अपने परिवार को ज़िंदगी भर अपना मुंह नहीं दिखा सकते हैं कि अपना वो उनका पोस्ट क्या था वो नहीं बता पाएंगे कि हम फलानी जगह फलाने टाइम रहे, फिर ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होगा। यहाँ सिर्फ इज्जत का फालूदा होगा। जो मेरी आवाम की इज्जत का ख्याल नहीं करेगा तो उनका हशर भी वही। आखिरी सवाल हमारा रहेगा, आपका भी वक्त है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ले लीजिए। मुझे ये बताइएगा कि एक इंसान को जब बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद वो 2 दिन भी उन बच्चों के बगैर नहीं रह पाता है। आपने 8 महीने दिए और उसके बाद भी अभी आप बच्चों से दूर है, खाली लोगों से मुलाकात कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऐसे भी बच्चे हैं, माँ के पेट में बच्चा होता है, बाप चला जाता है, जी लेते हैं। ऐसे नहीं है जिनके माँ बाप ही सारे चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिन माँ बाप के जी लेते हैं। ऐसा नहीं है। आप ये सोचेंगे तो फिर दुनिया में कभी जी नहीं पाओगे। परिवार सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, अरे जी लेंगे, अगर खुदा न करे कुछ हो जाए फिर क्या जिएंगे नहीं? ऐसे नहीं आपने परिवार देखे जिनके माँ बाप का साया सर से उठ गया। ऐसा मत बोलिए। हम जिस मकसद के लिए हमें भेजा है वो उसका काम है, वो उसका काम है। जो जिंदा होगा या जो जन्म लेगा उसका जिम्मा उसने उठाया है। मुझे कुछ हो जाए या कुछ हो जाए वो मेरा काम नहीं, उसके बाद वो खुद करेंगे। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके माँ बाप का साया उठ जाता है। अरे मुझे क्या हुआ, मुझे इतने लोगों का प्यार है, परिवार की क्या याद आएगी जब इतना बड़ा परिवार मुश्किल में है। रो रो के लोगों ने क्या हाल हुआ, अब लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ। मेरा बड़ा परिवार है, बड़ी सोच से आया हूँ, क्योंकि वरना जो जेल में गया है वो भी मैं परिवार के मसले में कहाँ गया। परिवार के मामले में कभी मुझे FIR लगी नहीं। अच्छा। और अपने मामलात के लिए मैंने कभी किसी को बुरा कहा ही नहीं।
अपने मामला जब भी बोला हूँ आवाम के लिए और अपनी आवाम को अपना परिवार मानता हूँ। लोग अभी कमेंट में ये भी लिख रहे हैं कि कंटिन्यू रखो, ऐसा कौन सा जादू किया, और चंद अल्फाजों के अंदर अब आखिर में लोगों से विदा कीजिए। लोगों से मेरे पेज को देखो, सुबह से बोल ही रहा हूँ, अब तो सर भी चकरा रहा है। देखिए हम आपसे मिलते रहेंगे, जिन लोगों को मोहब्बत है, बहुत सारे लोग हैं जो समझदार हैं, अगर मैं मेरी बात पे इन लोग पे यकीन करते हैं, मान के चलिए सब लोग अच्छा ही चाहते हैं। कश्मीर में कभी आना होगा, बहुत जल्द आ रहे हैं, रैली बता देंगे, वो हम पूरा प्लान है कोई अभी तो? अरे जब दावेदारी डाल दी है तो बिना कश्मीर के वो मुमकिन कैसे है कि नहीं? ये तो तय है, अगले महीने, इसमें 1 महीना तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा रहा हूँ, अगले महीने में पूरा एक शेड्यूल बनेगा और कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में, और मैं चाहता हूँ लोग खुल कर आएँ। हम मातम में जब मरता है इंसान तब जनाजे में जाते हैं ना, हमने अपना जनाजा जिंदा होते हुए देखा है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि हम जब कश्मीर में आए, हर डिस्ट्रिक्ट में आए, अगर आपने सपोर्ट नहीं करना है, वोट नहीं करना है, कम से कम वहाँ चले आना, हमारी भी बात सुनना, अपना माल जान खर्च करके आना, ठीक है? मज़ा भी आएगा। जिस तरीके से आज आपने देखा, जी एक बंदे को 1 रुपया नहीं दिया है ना? ऐसे होता है, वरना अगर इनके नेताओं को अंदर करेंगे ना, फिर भाड़े पे जो है नारे देने वाले लाने पड़ते हैं, भाड़ा समझते हो, पैसे दे के, जी, है ना? इस ताकत महराज साहब, इस ताकत का राज क्या है? सुबह से लेकर अभी तक आप बोल रहे हैं, अभी भी थकने का नाम नहीं ले रहे। अब अगर इतने लोग मेरी बात से फायदा उठा रहे, 8 महीने तो सोया, अब जाग गया हूं तो अब जाग के कुछ करूंगा ना, डबल शिफ्ट में काम करना है, दिन रात मेहनत तो करनी है ना? तो ये ताकत आवाम की बेहतरी के लिए, मकसद देखो, जब मंजिल की कोशिश करनी है ना तो मेहनत तो करनी है। एक डॉक्टर दिन रात नहीं पढ़ेगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा, IAS नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोशिश तो मैं पूरी करूंगा, फैसला आवाम को करना है। जैसे आप कह रहे हैं दिन रात बोलता है, वरना मुझे क्या एक बार ट्वीट कर दिया, हाँ जी मैं बनूंगा, चलो जी, नहीं, उसके लिए मेहनत करूंगा, दिन रात आवाम के पास जाऊंगा, पास और फेल उन लोगों ने करना है, अब मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए हम पूरी कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये हमारे साथ MLA डोडा ईस्ट महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव मौजूद थे। आपने प्यार दिया और कई एक महीनों के बाद अभी आप तस्वीरों के अंदर यहाँ देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, लोग मुलाकात कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि जनाब शाम के 9 बज चुके हैं और अभी भी लोगों का हुजूम रुक नहीं रहा है, लोगों का काफिला रुक नहीं रहा, और उसी जज्बे के साथ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जिस जज्बे के साथ सुबह लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। किसी भी तरीके की थकान नहीं, किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो इन्हें परेशानी नहीं है। लोग आ रहे हैं, लोग मुलाकात कर रहे हैं और लोग निकल भी रहे हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, अपडेट जरूर दीजिएगा। महराज मलिक के हवाले से आप किस नजरिए से देखते हैं? अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।